Is a 2.0 sample 0 ml sample is showing some absorbance. हमारे पास सैंपल है 2 ml का और वो कुछ एब्जॉर्बेंस शो करता है. फॉर एनालाइट G 8 400 नैनोमीटर a few ml of 10 ppm solution G is further added. और उस एनालाइट के अंदर ये जो 2 ml था उसके अंदर 10 ppm का एक और सोल्यूशन G जो है वो हमने ऐड कर दिया. बट ये एब्जॉर्बेंस रिमेन सेम. और एब्जॉर्बेंस क्या हुई है? रिमेन सेम है, यानी कि चेंज नहीं हुई है. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ जी इन दी सैंपल. तो हमने जी की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है कि वो कितनी होगी. लेट्स से कि 400 नैनोमीटर की जो है हमारे पास वो है वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं. 2 ml का इसके अंदर एनालाइट डाला है, फ्यू जी जो है उसको अंदर ऐड किया है 10 ppm का, और एब्जॉर्बेंस जो है उसकी A2 हो जाती है. और इनिशियली ऑब्जर्वेंस जो है वो A1 थी. A1 और A2 जो है हमारे पास दोनों इक्वल है. स्टैंडर्ड एडिशन का फार्मूला लगाएं. अननोन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्लस अननोन, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अननोन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड. सो A1 डिवाइड बाय A2, जो हमने A1 और A2 सेलेक्ट किए हैं, जो हमारे पास अननोन का है और जो हमारे पास उसका है, यानी कि स्टैंडर्ड ऐड करने के बाद. सो अब यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर लगाते हैं कंसंट्रेशंस के साथ. 2/2 इनिशियली जो है वो 2 ml का सैंपल था और उसी की कंसंट्रेशन फाइंड की गई. 2 ml का सैंपल था और 2 ml के में ही इसको जो है वो हमने रखा था. कोई डाइल्यूशन नहीं की है. क्वेश्चन में हमें कोई डाइल्यूशन के बारे में नहीं बताया है. एंड देन आपने जो है उसके अंदर 2 के अंदर जी सैंपल डाला है. और जी सैंपल को हम कह रहे हैं कि जिसकी जो अमाउंट है, जिसका वॉल्यूम है, उसको हमने एक्स से डिनोट कर लिया है कि उसका कोई भी एक्स वॉल्यूम होगा. और यहाँ पे नॉन का है जो कि एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 + x हो रहा है. नाउ अब ये हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन गई. ये जो A1 और A2 है दोनों बराबर हैं, तो इसको A पुट करके हमने कैंसिल मारा तो ये 1 के इक्वल आ गया. ये जब चीज़ आपके पास 1 के इक्वल आ गई तो ये पूरी जो वैल्यू है ये हमने जाके 1 से मल्टीप्लाई करवा दी. तो इस तरह से आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं. सो 2 डिवाइड बाई 2 + x CU प्लस x डिवाइड बाई 2 + x 10 ppm. ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 + x हो जाएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है. और यहाँ पे आपके पास अननोन की कंसंट्रेशन है, 2/2 कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आपके पास 2 डिवाइड बाई 2x है और ये CU है, दोनों CU के साथ मल्टीप्लाई में जा रहे हैं. तो ये पूरी वैल्यू उठा के हमने इधर प्लस किए, उधर जाके माइनस में हो जाएगी. तो ये वैल्यू इधर माइनस में होगी. और एक साथ ही काम और किया कि जो CU है वो कॉमन निकाल लिया. तो 1 - 2 डिवाइड बाई 2 + x हो गया. देन 10 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 2 + x, ये भी चलता आ रहा है. तो यहाँ पे आपने क्या किया कि ये जो है वो इस साइड पे ही रहेगा और 10x डिवाइड बाई 2 + x. यहाँ पे अब हम एलसीएम ले लेंगे. जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास हो जाएगा 2 + x - 2. तो ये बन जाएगा 2 + x - 2. एंड देन फर्दर इसको जब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा CU x डिवाइड बाई 2 + x. 2 + x से कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड पे जो है वो डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो फाइनली यू विल गेट द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सैंपल G इज़ 10 ppm. तो इस तरीके से आप जो है वो कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. अब इक्वेशन में जो है वो आपके लिए यहाँ पे छोड़ते जा रहा हूँ कि अगर एब्जॉर्बेंस जो है वो इनिशियल की डबल हो जाए, ठीक है, तो अब आप इसको ट्राई करिएगा. एक क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे बट द एब्जॉर्बेंस रिमेन्स सेम नहीं, बट द एब्जॉर्बेंस इज़ डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे जो A1 = 2A2, ठीक है, A2 = 2A1, सही है. A2 = 2A1 हो जाएगा. और फिर आप यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 नहीं आ रहा होगा, ये 2 आ रहा होगा. तो जब ये 2 आ रहा होगा, 1/2 आ रहा होगा, 1 डिवाइड बाई 2 आ रहा होगा, तो फिर वो 2 जो है वो कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा. एंड देन जब हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट आएगा. तो आपको एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल गया इस टाइप का. थैंक्स.